सिर्फ 12 घंटे हैं मेरे पास। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। प्लीज। अरे डॉक्टर, ना मैं एक अच्छा पति बन पाया, ना एक अच्छा बेटा। नहीं, रामू काका का फोन है। मैंने उनसे भी वादा किया था कि मैं रानी को घर वापस ले आऊंगा, और वो भी नहीं कर पाया। काका, हम बाद में बात करते हैं आपसे। अब खुद को कोसना बंद करेंगे। इसमें आपकी गलती नहीं है। चलिए आप पहले बैठिए। मैं क्या कर सकता हूं, ये सिर्फ उसका एक नमूना था। नहीं विक्रम, ये दर्द सहना मुझे, इसी के लायक हूं मैं। वीर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कितना खून बह रहा है और आप पट्टी नहीं बंधवाने की जिद कर रहे हैं। विक्रम को पट्टी बांधने दीजिए बेटा। आप नहीं थे वहां दादी साहब, रानी को नहीं देखा। उनके दर्द के आगे ये कुछ नहीं है। डॉक्टर है ना आप? किसी और को चोट लगती है, जाने देते। अरे किस्मत अच्छी है कि घाव बहुत गहरा नहीं है। प्लीज ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना ब्रो। राजमाता, सब ठीक है ना? हमने सुना कि शट अप जय, शट अप। वीर, आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे फेक रहना नहीं पसंद। सच जानना है तो मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद जैसे। तो अपनी शक्ल लेकर निकल जाओ यहां से। Get out! वीर, हम तो बस अपनों का दुख बांटने आए थे। पहले रानी सा का जेल जाना, और फिर हमें पता चला कि रानी भाभी साहब भी गायब है। हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई हंसते खेलते परिवार पर। तुम्हें किसने बताया कि भाभी सा गायब है? आई एम श्योर घर में से तो किसी ने तुमसे बात नहीं की। अरे वो माना तुम लोग, I mean, वीर और तुमसे हमारी बात नहीं होती है विक्रम, पर नंदिनी तो अभी हमारी दोस्त है। उन्होंने ही हमें बताया। काफी परेशान थी वो। घर की बात घर के अंदर ही रहे तो बेहतर है नंदिनी। बाहर वाले आकर दुख बांटने के बहाने मजे ले जाते हैं। एनीवे जय, आने के लिए थैंक्स, बट हम घर वाले थोड़े बिजी हैं। प्राइवेट मैटर यू सी, तो आप जा सकते हैं। हम कुछ मदद जरूरत पड़ेगी तो मैं बुलाऊंगा। ओके, अभी जाओ यहाँ से और नंदिनी को फोन मत करना। विक्रम, बेटा, नंदिनी और जय के बीच जो हुआ सो हुआ, इट्स ओके। लेकिन घर आए मेहमान के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं, ये ठीक नहीं है। जय, आप आए हमें अच्छा लगा, लेकिन इस वक्त हम सब घर वालों का, सिर्फ घर वालों का होना जरूरी है। आपसे फिर मिलेंगे। अब हम बाहर तक छोड़ के आते हैं। वक्त निकला जा रहा है और मैं यहां बैठा हूं। अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं। किसी भी तरह रानी को उस किडनैपर से छुड़ाना ही होगा। विजय से बात करता हूं, शायद उनके पास कोई नई लीड हो।
कितने अच्छे हो ना आप। सबके सामने हमें शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए बाहर लाए ना 5 लाख देने। क्या कहा था हमने? हमारे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए और आप यहाँ पर पैसे मांग रहे हैं। आपको लगता है हमने अपने होने वाले साले को, आप हम पे शक कर रहे हो? पूछो अपने दिल से, क्या हम कभी ऐसा कर सकते हैं? अपनी जान की, अपनी इज्जत की फिक्र ना करते हुए हम ये सब कर रहे हैं। क्यों? आपके लिए ही ना। और आपने हमें ही थप्पड़। वीर को हमारे आदमियों ने मारा क्योंकि वो वहां से रानी को भगाने की कोशिश कर रहा था। क्या? हमने हाथ उठाया नंदिनी, लेकिन वीर पर नहीं, हमारे आदमियों पर। पीट पीट के उनका तुम्बा बना दिया। उनकी इतनी मजाल कि उन्होंने हमारे साले पर हाथ उठाया। साले नमक हराम कहीं के। और हमने क्या पैसे अपने अय्याशी के लिए मांगे थे? आपकी मॉम को छुड़ाना था ना, इमरजेंसी थी यार, इसलिए कहा आपसे, किसी अपने से। लेकिन आपने तो उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। वीर को चोट लगी थी इसलिए मिलने चले आए। हम जब भी यहां आते हैं हमारे हाथ लगती है तो सिर्फ बेइज्जती। एक आदमी कितना सहेगा? हमें भी बुरा लगता है। नहीं जय, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग खराब हो गया है हमारा। एक सेकंड जी, हमारी बात सुनिए। आपको भाभी सा को छोड़ना ही होगा। हम मॉम को बाहर निकालने का कोई और रास्ता ढूंढ ही लेंगे। बात कर रहे हैं पापा, लेकिन इस वक्त जो घर की हालात है ना, वो सिर्फ उनके वापस आने से ही ठीक हो सकती है। इसका मतलब आपको हम पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है जय। तो फिर क्या बात है? रानी सा हमारी कुछ लगती है कि नहीं? हम उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कैसे ना करें? वो हमारी होने वाली सास है। नहीं जय, आप नहीं समझ रहे। आपको लगता है कि जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, अगर ये सब वीर भाई को पता चल गया, उसके बाद हमारी शादी पॉसिबल है? मानते हैं जो हम कर रहे हैं उसमें खतरा है, लेकिन आपके प्यार के खातिर हम हर खतरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं नंदिनी। लेकिन अगर आपको हमारे इरादों पर शक है तो ठीक है, नहीं लेंगे पैसे, खुद मैनेज करेंगे, हर मुश्किल अकेले झेलेंगे, पर अब आपका एहसान नहीं लेंगे। छिप जय, फंस गई फिर से ये मछली जाल में। ये लीजिए, ये हमने पहले ही यहाँ रख दिए थे ताकि शक ना हो। बहुत मुश्किल से अरेंज किए हैं। आप जानते हैं हमें कियारा से मांगने पड़े। हम फंस चुके हैं बुरी तरह। कुछ दिन पहले हमने एक चैरिटी वालों को 5 लाख रुपए देने का वादा किया था और अब उन्हीं लोगों का फोन आ रहा है। तुम नंदिनी रजावत हो, तुम्हें पैसों की क्या कमी है? घर की हालात तो तुम जानती हो ना कियारा। ऐसे माहौल में हमें पैसे मांगना ठीक नहीं लग रहा। तुम हेल्प करोगी हमारी? देखो, अगर हमने पैसे नहीं दिए ना तो पूरे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। प्लीज, हम तुमको 1 हफ्ते में वापस कर देंगे। बात लौटाने की नहीं है नंदिनी, आई ट्रस्ट यू, पर आर यू श्योर यही बात है? आई मीन, तुम कोई प्रॉब्लम में तो नहीं हो ना? लिसन, अगर तुम हो तो प्लीज मुझसे शेयर करो। हमने कहा ना कि हमें चैरिटी के लिए ही चाहिए, तो बार बार क्यों पूछ रही हो? अच्छा बस डोंट वरी, मैं अभी घर से पैसे मंगवा देती हूँ। नंदिनी,
आपने हमारे लिए जय, हमने वादा किया है कियारा से कि हम उसके पैसे अगले 1 हफ्ते में वापस कर देंगे। घर पे वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हमें और नहीं चाहिए। तो प्लीज आप टाइम पर पैसे वापस कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम वादा करते हैं। हम चलते हैं। लोकेशन का कोई अंदाजा नहीं मुझे, मेरा चेहरा ढका हुआ था, लेकिन मुझे मेरे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। कुछ भी करो, पुलिस को लगाओ, अपनी खबरीज को इन्फॉर्म करो, लेकिन मुझे रानी बाहर चाहिए, किसी भी हाल में, समझ रहे हैं आप? ठीक है कुंवर साहब। आपको जो करना है आप कीजिए, पर हम भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, पर आपको जेल नहीं होने देंगे। एक तो मौका दीजिए जज साहब, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा था ना आपसे कि वापस आऊंगा मैं, आपको यहाँ से छुड़ाऊंगा मैं। ये बड़ी चूक कैसे हो गई मुझसे? अब तो मेरे सामने थी रानी, इतना बड़ा मौका कैसे जाने दिया मैंने? कुंवर साहब, आपके लिए पार्सल आया। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। कुंवर साहब, चिंता मत कीजिए, बहुरानी जल्दी मिल जाएंगी। रानी के बैंगल्स और ये खून, रानी के क्या किया तुमने मेरी बीवी के साथ? एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर गलती से भी मेरे हाथ लग गए ना, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। लगता है पार्सल मिल गया, वही कंफर्म करने के लिए फोन किया था। क्यों खून पाया उनका? क्यों? जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। What? वो क्या हुआ ना, वो कंगन हाथ से निकल नहीं रहा था तो। अरे साफ साफ बोलो, क्या किया तुमने? चिल्ला क्यों रहे हो? फोन पर हूँ, नदिया पार नहीं। ठीक है तुम्हारी बीवी? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे देखना है, रानी से बात करनी है, देखना है वो ठीक है कि नहीं। जरूर दिखाऊंगा तेरी पत्नी को। अगर 12 घंटे में मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो तेरी पत्नी का मरा हुआ मुंह दिखाऊंगा। नो, मैं कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, हेलो, काट दे। आज का काम तो पूरा हुआ, अब दुकान बंद करके शांति से निकलते हैं। क्या हुक्म, सबके होश उड़ाने वाले आज खुद ही फटा दूध बन गए। आपके घर में थोड़ी ना डाका डाला है, मैंने अपने पैसे लिए हैं। पैसा मांगा कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जिस टाइम पर मांगा ना तुमने, सही नहीं किया। गरीब तो जब भी मुंह खोले, अमीरों के लिए गलत टाइम ही होता है। इसमें पैसे पूरे हैं या गिनने पड़ेंगे? वैसे जल्द से जल्द यहाँ से निकल लीजिए, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। जय सिंह को स्वर्गवासी जय सिंह बना देंगे कुंवर साहब, अगर आपका कांड बाहर आ गया तो।
तुझसे तो बाद में निपट लेंगे, पहले रानी को संभाल ले। 12 घंटे बचे हैं, जल्दी कर वीर, वक्त तेजी से भाग रहा है। 12 घंटे के अंदर अगर मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो रानी का मरा मुंह देखेगा तू। ब्रो, ब्रो, क्या हुआ ब्रो? सब ठीक है? अरे डॉक्टर क्या हुआ? चिल्ला का ही रहते हैं। अरे बोलो भी क्या हुआ? बिरजू, ब्रो ये सब क्या है? वो बदमाश फोन किया था क्या? हाँ? कच्छो किया हो रानी को? अरे क्या हुआ को बोलो भी? जो हुआ उससे बहुत बुरा हो सकता था बिरजू। हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। कुछ भी करके हमें रानी को वहां से निकालना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। कोई तो रास्ता होगा। अब तो बस एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? तुम्हारी अम्मा, रानी सा। वीर, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? ये तुम्हारी चुप्पी हमें डरा रही है। क्या बात है? रानी साथ जेल के बाहर होनी चाहिए, और वो भी अगले 48 घंटों में, वरना रानी की मौत पक्की। पहले का हिसाब चुकता करना है रानी सा से। घर पर सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? बोलो वीर। रानी साहब, आपका कुछ पेंडिंग काम था क्या? कोई पुराना हिसाब जो पेंडिंग हो? किसी से कुछ लेना है, कुछ देना है किसी को? कुछ भी ऐसा है? ये तुम क्या पूछ रहे हो वीर? तुम्हारी ये परेशानी हमसे झेले नहीं जा रही है। प्लीज बताओ हमसे क्या परेशानी है? और आपको ये परेशानी मैं नहीं दे सकता रानी साहब। आई एम सॉरी, पर आपको सच बताकर यहां और चिंता में नहीं डाल सकता मैं। नहीं रानी साहब, बस मैंने सोचा कि अगर आपका कोई काम हो तो उसे मैं पूरा कर दूं, बस इसीलिए पूछ लिया आपको मैंने। तुमने हमें डरा ही दिया था वीर। रानी साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपको ज्यादा दिन यहां रुकना नहीं पड़ेगा। आई प्रॉमिस। हमें तुम पे पूरा भरोसा है वीर। रानी साहब, मेरा कुछ बहुत खास खो गया है, और उसे वापस पाने के लिए मैं एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। आप बस मेरा इंतजार कीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो वीर? कैसा कदम उठाने जा रहे हो? देखो वीर, हम जानते हैं तुम्हारी ये बहुत मुश्किल घड़ी है, क्योंकि तुम सब कुछ अकेले झेल रहे हो। लेकिन हमारी बात एक मानो, कोई भी ऐसा कदम जल्दबाजी में या नादानी में मत उठाना जिसके लिए तुम्हें बाद में पछतावा हो। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? जी रानी साहब, मैं वापस आऊंगा रानी साहब। अपना ध्यान रखना। मेरा कुछ बहुत खास खो गया है, और उसे वापस पाने के लिए मैं एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। वीर, ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रहा है? बात हुई रानी सा से? हाँ, क्या बोली हूँ?
कुछ नहीं जानती हो। तुम्हारा आखिरी दाव था, अब क्या करेंगे? दिल से पूछे ना तुम डॉक्टर, पक्का उन्हें कुछ नहीं पता। कहा ना मैंने, फिर से कह रहा हूं, नहीं जानती वो कुछ। अरे तो नजरें क्या छुपा रहे हो फिर? प्रॉब्लम क्या है आपकी? मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ? अगर मेरा साथ नहीं दे सकते ना, तो बात बात पर शक करना तो बंद कर सकते हैं आप। ब्रो जरा दीजिए, रिलैक्स ब्रो, शांत हो जाइए। और बिरजू तुम भी समझो यार, ये वक्त बहस करने का नहीं है, सिर्फ 10 घंटे बचे हैं हमारे पास। विजय कुछ सोचना, क्या कर सकते हैं? तुम तो पुलिस वाले हो, तुम्हारे रिसोर्सेज होंगे, कॉन्टैक्ट्स होंगे। सब काम पर लगा दिया कोर्सा, लेकिन ये मुजरिम इतना शातिर है ना, कुछ पता नहीं चल रहा। अरे तो भैया आप लोग सोचते ही रहिए, लेकिन हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। क्या? अब ही बताते। हट बिरजू, हट हट पीछे। बिरजू ससुरा क्या कर रहे हो? ये मजाक चल रहा है कोई? मेरी बंदूक वापस करो, अरे गोली चल जाएगी। नहीं करेंगे। पीछे हट, पागल हो गए क्या तुम? गन नीचे करो। हम नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं। ऑलरेडी प्रॉब्लम्स कम है, फालतू की नहीं खड़े कर रहे हो तुम। गन नीचे करो अभी के अभी। नाउ और कोनो चारा नहीं है मेरे पास डॉक्टर। अब तो इज्जत से नहीं तो बंदूक की जोर से, लेकिन रानी सा जेल से बाहर जरूर आएगी। अगर रानी को बचाने का यही तरीका है तो यही सही।